नमस्कार दोस्तों, आपका ज्ञान की कहानियों में स्वागत है। आज की कहानी तिलकुटा व्रत की कहानी है। कहानी शुरू करने से पहले यह जान लेते हैं कि तिलकुटा का व्रत क्यों रखा जाता है। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। तिलकुट चौथ को सकट चौथ, संकटी चौथ और गणेश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो साल में कई चतुर्थी आती है, लेकिन माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है और रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलती है। इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान गणेश की पूजा करके व्रत कथा भी सुननी चाहिए। चलिए संकटी चतुर्थी व्रत कथा यानी तिलकुट चौथ की कहानी शुरू करते हैं। सकट चौथ से जुड़ी पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक नगर में एक कुम्हार रहता था। उसने जब एक बार बर्तन बनाकर आवा लगाया तो वो पका ही नहीं। तब परेशान होकर कुम्हार राजा के पास गया। राजा ने पंडित को बुलाया और इसके पीछे की क्या वजह है इसके बारे में जानना चाहा। तब पंडित ने कहा, हर बार आवा जलाते समय आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी, तब वह जरूर पक जाएगा। जब बलि की बारी आई तो हर परिवार से रोजाना एक दिन में एक बच्चा बलि के लिए भेजा जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया का उसके पुत्र के अलावा कोई और सहारा नहीं था। ऐसे में वो राजा के पास गई और बोली कि मेरे एक ही बेटा है और इस बलि के चक्कर में वो मुझसे दूर हो जाएगा, फिर मैं अकेले जीकर क्या करूंगी। लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं सुनी। तब बुढ़िया को एक उपाय सूझा। उसने अपने बेटे को सकट की सुपारी और दूब का बेड़ा देकर भेजा और कहा कि तुम भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तुम्हारी जरूर रक्षा करेगी। जब अगले दिन बुढ़िया के बेटे को आवा में बिठाया गया तो उसने अपने बेटे की सलामती के लिए पूजा की, जिसके प्रभाव से जो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे अब वह एक ही रात में पक गया। और सुबह जब कुम्हार ने आवा को देखा तो आवा भी अच्छे से पक चुका था और बुढ़िया के बेटे को भी कुछ नहीं हुआ था। सकट माता की कृपा से नगर में अन्य बच्चे जिनकी बलि दी गई थी वो भी जिंदा हो गए थे। कहते हैं कि तभी से नगर वासियों ने सकट माता की पूजा और व्रत का विधान शुरू कर दिया। यदि आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।